सीताराम पदाम्बुजो मधुपूर्णयन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीव्यापीयते। सीताराम विचित्ररूप मनीषं यश्चक्षुषोर्भूषणं। सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बर श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं। बाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजु आए विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या मान के तुम पद रज मम वास। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की श्री परिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। जय देव कवि नृप चक्रवई खंड मंडलेश्वर आन कवि प्रचुर भयो त्यों लोक गीत गोविंद उजागर कोक का बोनो रस सरस श्रृंगार को सागर अष्टपदी अभ्यास करे बहु बुद्धि बढ़ावे राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चेतावे संत सरोरुह खंड को पद्मापति सुख जन कुरवी जय देव कवि नृप चक्रवई खंड मंडलेश्वर आन कवि
जय देव कवि नृपचक्कवै खंड मंडलेश्वर आन कवि। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री स्वामी जयदेव जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं, आपने ऐसे ग्रंथ की रचना की, इस ग्रंथ को सुनने के लिए श्री ठाकुर जी दौड़ करके आते हैं। ऐसे दिव्य ग्रंथ गीत गोविंद की रचना है। एक संत में कितनी सहनशीलता चाहिए, उसका ये दिव्य प्रसंग आप कल श्रवण कर रहे थे। और संत के हृदय में दूसरे के प्रति कितनी करुणा होती है सुन रहे थे। जयदेव जी के उन दुष्टों ने हाथ पैर काट करके कुएं में फेंक दिया, उनके प्रति कोई मन में बिल्कुल भी द्वेष नहीं, उसकी याद भी नहीं मन में। और भूमि फट जाने से वो पृथ्वी में समा गए। इतनी पीड़ा हुई, इतना कष्ट भरे राम राम। हे भगवान, उनकी क्यों मृत्यु हो गई? हे भगवान, वो क्यों मृत्यु लोक से चले गए? और दूसरों के प्रति हृदय में ऐसी करुणा देखकर भगवान ने जयदेव जी के नए पैर उत्पन्न कर दिए, नए हाथ उत्पन्न कर दिए। राजा को पता चला, राजा दर्शन करने आया है। राजा ने कहा, मैं क्या देख रहा हूं भगवान? अभी एक क्षण में आपके नए हाथ निकल आए, नए पैर निकल आए, और जो भूमि में समा गए वो कौन थे? कई बार राजा ने कहा, तब जयदेव जी ने कहा, भैया वो कहने की चीज नहीं है, लेकिन तुम बार बार पूछ रहे हो तो मैं कह रहा हूं, इन लोगों ने ही मेरे हाथ पैर काटे थे। उनके पाप के कारण भूमि उनका पाप सहन नहीं कर पाई और फट गई, और वो जिंदा ही भूमि में समा गए। लेकिन उनकी मृत्यु मेरे को सहन नहीं हुई। मेरे में इतनी व्याकुलता हुई, और भगवान दूसरे के प्रति जो इतनी दया करता है उसके ऊपर इतने प्रसन्न होते हैं कि मेरे नवीन हाथ निकल आए, नवीन पैर निकल आए। राजा को बड़ा गुस्सा आया है, बड़ा क्रोध आया है कि जिसने आपकी ऐसी दुर्दशा की, वो आने के बाद आपने छुड़वा दिया। उनको तो एक एक अंग काट करके तड़पा तड़पा के मारना चाहिए था, ये आपने क्या किया? स्वामी जयदेव जी ने कहा, राजन, हमारे ठाकुर जी का ऐसा कहना है, कोई कितना भी अपकार करे उसका उपकार करो। जो ठाकुर जी के प्रेमी है उनकी ये परंपरा है, उनकी ये रीति है। कैसे अपकार करे तो उपकार करे, कैसो अपकार करे तो धरे रीत आपनी सरस सुदेश, धरे रीत आपनी सरस सुदेश। हमारे ठाकुर जी की ये रीति है, और जो ठाकुर जी की रीति है उसी में तो जो ठाकुर जी के जन होते हैं उसी रास्ते में तो चलते हैं। राजन, संत को अपनी साधुता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है, वैसे ही संत को अपना संतत्व तो नहीं छोड़ना चाहिए, साधुता नहीं छोड़ना चाहिए। एक संत सुना रहे थे कि वो गंगा जी स्नान करने के लिए गए,
तो गंगा जी की प्रबल धारा में काली बिच्छू बह रही थी तेजी से, बहुत तेजी से बह रही थी। बड़ा प्रयास कर लेकिन धारा से नहीं निकल पा रही थी। तो संत को दया आ गई। संत ने धारा के नीचे हाथ लगा लिया और बिच्छू उनकी हथेली में आ गई। उन्होंने सोचा कि बिच्छू को गंगा की धारा के बाहर डाल के आ जाओ। अब लेकर के जैसे गंगा की धारा के बाहर निकलने लग गए और उसने मारा डंक, काली बिच्छू हाथ हिल गया, फिर बिच्छू गिर पड़ी। जब वो बहने लग गई, ऐसा लगा कि मर जाएगी, फिर लगाया हाथ, फिर उठाया, फिर चले, फिर डंक मारा। ऐसे 10 बार बिच्छू को उठाया, काली बिच्छू को, और 10 बार बिच्छू ने जब डंक मारा तो एक महात्मा दूसरे नहा रहे थे, उन्होंने कहा, अरे उल्टी खोपड़ी के छोड़ दे, से मर जान दे, ये बार बार डंक मारते, छोड़ दे मर जाए। उस महात्मा ने कहा, भैया ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ती तो मैं अपना स्वभाव पर छोड़ूंगा। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, और हम साधु का स्वभाव है कि प्राणों की रक्षा करना। जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ती तो मैं अपना स्वभाव को छोड़ू। साधुता न तजे कभू जैसे दुष्ट दुष्टता न, साधुता न तजे कभू जैसे दुष्ट दुष्टता, यही जान लीजे मिले रसिक नरेश, यही जान लीजे रसिक नरेश, रसिक नरेश, रसिक नरेश। ये राजन यही भक्ति है। इस बात को गंभीरता पूर्वक समझ लेना चाहिए। इससे रसिक नरेश भगवान श्याम सुंदर मिल जाते हैं। ऐसा जीवन जिनका होता है उनके दरवाजे में चल करके ठाकुर जी आते हैं। इतनी महानता आज स्वामी जी में देख करके राजा गदगद हो गया। आज तक राजा ने इनका नाम नहीं पूछा था, संत भगवान कहता था। कि आज इनका ये दिव्य रूप हाथ पैर निकल आए और इतने हृदय कितनी विशालता सुन करके राजा चरणों को पकड़ लिया। महाराज आपका नाम क्या है? वर्षों रहते हुए हो गए लेकिन कभी नाम नहीं, आज पूछा। श्री जयदेव ने कहा, लोग मुझे जयदेव कहते हैं। ओहो, जयदेव नाम सुनते ही राजा चरणों में लौट गया। कहा, मुझे नहीं पता था गीत गोविंद के रचयिता आप जयदेव जी आप हैं। ओहो, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य कि जिनके लिए मेरे बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं उनका दर्शन करूं, आज सहज रूप में भगवान ने मेरे यहां भेज दिया। अच्छा महाराज एक बात बताइए, आपकी पत्नी थी पद्मावती जी, वो कहाँ है? जयदेव जी ने कहा, वो किंदुबिल्व ग्राम में है। मैं सत्संग में गया था दक्षिण पटना, रास्ते में ऐसी घटना हो गई और मैं इधर आ गया। अब तो राजा की श्रद्धा इतनी उमड़ी, अपना दिव्य स्वर्ण में रथ भेजा किंदुबिल्व ग्राम पद्मावती को बुलाने के लिए, और पद्मावती जी को बुला करके अपनी राजधानी में दिव्याति दिव्य कक्ष में निवास कराया। और इस तरह से महाराज पद्मावती जी के साथ श्री जयदेव जी राजा लक्ष्मण सेन के यहाँ रहने लग गए और चारों तरफ भक्ति का वातावरण हो गया। नित्य पृथ्वी भगवान के मंगलमयी कथा होती, उनकी आज्ञा उनके उपदेश से लोग भजन करने लगे। एक संत बड़ी अच्छी बात कहते थे कि भगवान की कृपा सबके ऊपर है,
लेकिन उस कृपा को कोई कोई पचा पाता है, उसे कोई पचा नहीं पाता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? भगवान ने कृपा करके सबसे पहले तो मानव शरीर दिया, मानव शरीर में फिर अच्छे लोगों से मिलाया, अच्छे लोगों से मिलाने के बाद शरीर स्वस्थ दिया, और इसके बाद सत्संग दिया, वृंदावन धाम दिया। और इस सब के बावजूद भी भगवान का भजन ना करना, ये भगवान की कृपा को पचा ना पाना है। भगवान ने तो इतनी बड़ी कृपा कर दी, अब हम उससे पचा नहीं पा रहे, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। ऐसा ही काम राजा के यहां हुआ। राजा की एक रानी थी, पद्मावती जी के पास बैठ के कभी कभी सत्संग करती है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। रानी के भाई एक जगह युद्ध करने के लिए गए और लड़ाई में मारे गए। जैसे उनकी मृत्यु हुई तो रानी की जितनी भाभियां थीं सब, किसी ने हाथ काट लिए, किसी ने पैर काट लिए पति के वियोग में, और कोई जलती हुई आग में कूद पड़ी। कई रानियां होती थी पहले राजाओं के। और ये समाचार रानी के मायके से आया रानी के पास। तो रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी भाभियां कितनी पतिव्रता थी कि भाई की मृत्यु के बाद एक क्षण नहीं लगाया, अपने प्राण छोड़ दिए। कोई हाथ काट लिया, कोई पैर काट लिया, कोई अग्नि में कूद पड़ी। तो रानी ये बात बताने के लिए पद्मावती जी के पास गई कि देखो देखो मेरी भाभियां कितनी पतिव्रता थी। ये बात बताने के लिए गई पद्मावती जी के पास। पद्मावती जी कौन है? जो निरंतर भगवान के भजन में डूबी रहती है, और जो भजन में डूबा रहता है उसे ऊंची से ऊंची बात का ज्ञान होता है। भगवान का भजन बुद्धि को सूक्ष्म बनाता है, ऊंची से ऊंची बात का ज्ञान होता है। तो रानी तो इसलिए गई कि पद्मावती जी मेरी भाभियों की प्रशंसा करें। अरे कितनी पतिव्रता थी, क्या उन्होंने प्रशंसा नहीं की, वो कुछ नहीं बोली। अब बार बार रानी से पद्मावती जी मेरी भाभियां मैंने कुछ ना कुछ बोले, प्रशंसा करें, लेकिन वो क्यों प्रशंसा करें? कोई प्रशंसा करने वाली बात होती तो प्रशंसा करती। फिर उन्होंने कहा, रानी ने, कि देखो कितना प्रेम था पति के ऊपर कि मृत्यु सुनते ही वो आग में कूद पड़ी, हाथ पैर काट लिए, ऐसा। तब पद्मावती जी बोली, रानी जो प्रेम इसे नहीं कहते हैं कि हाथ पैर काट लो या अग्नि, इसे प्रेम नहीं कहते। प्रीत की नरीत बड़ी विपरीत हो, प्रीति की नरीत बड़ी विपरीत हो। छूटे तन जब प्रिया प्राण छुट जाइए, छूटे तन जब प्रिया प्राण छुट जाई, प्राण छुट जाई। पद्मावती जी ने कहा, रानी जी प्रेम से नहीं कहते, प्रेम बहुत बारीक है, बहुत सूक्ष्म है। किसी चीज के आदान प्रदान को प्रेम नहीं करते। हमने कोई चीज दी, किसी से कोई चीज ले ली, ये प्रेम नहीं है। ये तो संसार का साधारण काम है। प्रेम बहुत ऊंची चीज है।
उन्होंने कहा कि रानी जो प्रेम में तो यदि अपने प्रीतम का समाचार कान में मिल जाए कि उनकी मृत्यु हो गई है तो तत्क्षण शरीर से प्राण निकल जाए, ये प्रेम है। किसको फुर्सत है कि कुल्हाड़ी लाए, चाकू लाए, हाथ पैर काटे, किसको फुर्सत है कि अग्नि जलाए ना, बोले वो प्रेम नहीं है। कान में जैसे शब्द पड़े कि प्रीतम का शरीर नहीं हो, तुरंत प्राण निकल जाए, उसको प्रेम। छूटे तने जवे प्रिया प्राण छूट जाइए, छूटे तन जवे प्रिया प्राण छूट जाई, प्राण छूट जाई है, प्राण छूट जाई। भागवत जी में लिखा है कि भगवान श्याम सुंदर जब निज धाम को चले गए, श्री द्वारका से अर्जुन जी आए, बिल्कुल निराश उदास। युधिष्ठिर जी के राज दरबार में अर्जुन जी पहुंचे तो इतना उदास देख करके युधिष्ठिर जी ने कई प्रश्न किए, तुम्हारे चेहरे की स्त्री चली गई है, तुमने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जो ना करना चाहिए? कई प्रश्न भागवत जी। अर्जुन कुछ नहीं बोले, युधिष्ठिर जी पूछते रहे। जब युधिष्ठिर जी पूछ करके चुप हो गए तब अर्जुन जी बोले, जय जय, जिन श्याम सुंदर की छत्र छाया में हम लोग निर्भय रहते थे, वो श्याम सुंदर हमको छोड़ के चले गए। लिखा हुआ मैंने कि राज दरबार में कुंती जी भी बैठी थी, पांडवों की माता कुंती जी बैठी थी, उनके कानों में जैसे शब्द पड़ा श्याम सुंदर चले गए, तत्क्षण प्राण छोड़ दिया, उसी क्षण प्राण छोड़ दिया कुंती माता ने। कृष्ण विरह कुंती शरीर, कृष्ण विरह कुंती जो मुरारी तन त्यागियो, जो मुरारी तन त्यागियो, तन त्यागियो। पन्नावंत ने कहा, रानी जो ये प्रेम है। दशरथ जी को पता चले कि राम वन से नहीं लौटेंगे, तत्क्षण प्राण छोड़ दिया। मन्नो अवध भुआल सत्य प्रेम जिहि राम पदो, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृणयो पर हरयो, प्रिय तन तृणयो पर हरयो। उस समय कहते जैसे कोई तिनके को तोड़ देता है बिना प्रयास के, ऐसे दशरथ जी ने प्राणों को छोड़ दिया एक क्षण में बिना प्रयास के। ये प्रेम है। महाराज, रानी तो आई थी कि मेरी भाभियों की प्रशंसा करेंगी, और पन्नावती जी ने यथार्थ बात कह दी तो उसको आग लग गई, और कुड़ के बोली, चिढ़ के बोली, ऐसी प्रेमिका तो आप होंगी, और वहां से चली आई। और आकर के उसने विचार किया कि इसकी परीक्षा लेती हूँ, इसका जयदेव जी में कितना प्रेम है, बड़ी बड़ी बातें तो करती देखती हूँ। ये है देखो, जिनके पास बैठ के सत्संग करना चाहिए। जब आदमी का दुर्भाग्य होता है तो उन्हीं को प्राण लेने के लिए उतारू हो जाता है, उन्हीं का आहित करता है। उनका आहित तो होना नहीं है, अपना आहित करता है। देखो आप, वो आई अपने कक्ष में और पन्नावती को मारने का षड्यंत्र करने लग गई।
एक दासी को दूसरे पद्मावती के पास भेजा, अपने पति राजा को बुला के कहा कि आज आप श्री जयदेव स्वामी जी को महल से दूर 20 किलोमीटर बगीचे में ले जाइए। बोले क्यों? बोले मुझे पद्मावती की परीक्षा लेनी है। राजा ने समझाया लेकिन हट कर दिया। मजबूर होकर राजा जयदेव जी को घुमाने के लिए ले गए और इसने अपनी एक दासी को भेज करके कहा कि अभी अभी समाचार आया है कि जयदेव जी का शरीर पूरा हो गया। दासी कह करके गिर पड़ी जमीन में, रोने लग गई। रानी आ गई, रानी रोने लग गई। 10-20 लोग सब सिखाए पढ़ाए थे, हे स्वामी जी आप चले गए, बहुत खूब वहां तो रुदन चालू हो गया। पलवरी चुपचाप बैठी और हाथ पैर पीट छाती पीट कर रो रही सब। थोड़ी देर के बाद पद्मावती जी बोली, काहे को परेशान हो रही हो? स्वामी जी अच्छी तरह मुझे पता है उनको कुछ नहीं हुआ। बोली भक्त बधू अजुए तो बहुत नीके हैं। बोली भक्त बधू अजुए तो बहुत नीके हैं। तुम कहा औचक ही पावत हो भीत को। तुम कहा औचक ही पावत हो भीत को। अब क्या करें? उठ के सब अपने अपने जगह चली गई। रानी अपने कक्ष में चली गई। देखो फिर भी उसकी दुष्टता नहीं गई। इसी गोस्वामी जी ने इस हट के लिए ही बड़ी निंदा किया है। फिर उसने फिर प्रयास किया, फिर दोबारा यही प्रयास किया। 1 महीने के बाद फिर यही रचना रची उसने। फिर दासियों को भेजा, राजा से कह करके जयदेव जी को उद्यान में भेज दिया और फिर यही रचना किया। पद्मावती ने विचार किया, ये मेरी परीक्षा लेना चाहती है तो मुझे परीक्षा देना चाहिए। भई लाज भारी पुन फेर के सवारी दिन। बीते गए को जब तब वह कीनी है। जान गई भक्त बधू चाहत परीक्षा लियो। कही अजु पाए सुन तजी देह भीनी। कही अजु पाए सुन तजी देह भीनी। तजी देह भीनी। तजी देह भीनी। कैकेयी ने राम को वनवास दिया तो अयोध्या की सभी स्त्रियों ने समझाया कि राम बन जाने योग्य नहीं है, तुम अपने वचन वापस ले लो। हठ करना किसी चीज में बहुत बड़ा दुखदाई हो जाता है। जो हठ करहु प्रेम बसवामा। तो तुम दुख पाओ परिणाम। हट बस सब संकट सहे। गालो लहु सुनरेश। गालो लहु सुनरेश। गालो लहु सुनरेश। लेकिन कैकेयी नहीं मानी। बहुत समझाया अयोध्यावासी की, हमारे बड़ी बूढ़ी स्त्रियों ने
लेकिन कैकेयी नहीं मानी। वो सब ये कहते हैं क्योंकि कैकेयी की माता भी ऐसी थी। कैकेयी नरेश का नाम था अश्वपति। एक बार एक महात्मा मिल गए उनको। महात्मा ने कहा कि हम तुम्हें पक्षियों की भाषा सिखा देते हैं। पक्षी जो आपस में बात करते हैं ना, हम तुमको समझा देते हैं। तो किसी पक्षी आपस में क्या बात करते तुम जान जाओगे। राजा को सिखा दिया। एक दिन राजा भोजन कर रहे थे, रानी परोस रही थी, यानी कैकेयी की मां परोस रही थी। उस समय एक चींटी राजा के थाल से चावल का कण लेकर के जा रही थी, तो मार्ग में दूसरी चींटी मिल गई। तो आने वाली चींटी ने कहा, ये चावल का कण मुझे दे दे। उस चींटी ने कहा, तू ले आ थाल से, मैं क्यों दूं। तो चींटी ने कहा कि देख, मैं शूद्र हूं, मैं थाल से कण लूंगी ना तो राजा का थाल बिगड़ जाएगा। तू ब्राह्मणी है, तू भले कई बार कण ले आ, मैं राजा के थाल के पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये राजा साधु संतों की सेवा करने वाले हैं, सनातन धर्म नहीं है। तो मैं शूद्र होने के कारण उनके थाल को झूठा नहीं करना चाहती हूँ। तो चींटा और चींटी की बात सुनकर के राजा को बड़ी हंसी आ गई कि देखो इनमें कितना विवेक होता है। आपस में उन्होंने अपनी भाषा में बात किया और राजा उन ऋषि के कृपा से सबकी भाषा जानते थे, पक्षियों की, चींटियों की, सबकी। तो उनको बड़ी हंसी आ गई। अब हंसी आ गई, सामने कैकेयी की माँ परोस रही, तो उसको लगा कि मुझे देख के हंस रहे, मेरी कोई कमी देख के हंस रहे। तो उसने कहा कि बताओ क्यों हंस रहे हो। अब महात्मा ने कह दिया था किसी से बताना नहीं, यदि तुम बताओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पक्षियों की भाषा तुम समझोगे सब ठीक, लेकिन ये बात किसी से कहना नहीं तो मृत्यु हो जाएगी। तो वो बार बार रानी कहे बताओ, बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हट कर दिया कैकेयी की माने, बताना पड़ेगा तुम्हें, तुम क्यों हंसे। अंत में राजा ने कह दिया कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। बोले भले मृत्यु हो जाए, लेकिन तुम बताओ क्यों हंसे, अब क्या करें। तो राजा ने विचार किया कि बताते ही मृत्यु हो जाएगी तो यहाँ क्यों मरे, प्रयागराज में मरे। चलो प्रयागराज चलते हैं, प्रयागराज में बता दूंगा। लेकिन फिर भी महाराज अश्वपति की रानी मानी नहीं, प्रयागराज चलने को तैयार हो गई। मानी नहीं, बताओ क्यों हंसे। तो प्रयागराज जाने के लिए तैयार हो गए। पैदल चल रहे थे, रास्ते में एक जगह वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, तो देखा है बकरियों का झुंड चुरता हुआ है, हरी घास चरता हुआ है। बकरियों का झुंड हरी घास चरता हुआ है। एक कुएं के समीप में बड़ी हरी हरी घास लगी थी। महाराज एक बकरी ने एक मन चले बकरी से कहा कि कुएं में के ऊपर कितनी बढ़िया बढ़िया घास लगी हुई है, तुम जाओ और एक बढ़िया सा घास का लच्छा वहां से मुख में दबाकर मेरे लिए लाओ। कहा कि तू देख नहीं रही कि घास बिल्कुल कुएं के मुख के ऊपर है, मैंने यदि वहां पैर बढ़ाया तो मैं गिर सकता हूं, मेरी मृत्यु हो सकती है, इसलिए उसके लिए तू आग्रह मत कर। अब वो बकरी जिद कर दी, मैं तो वही घास खाऊंगी, तुम इसके लेके आओ। 2-4 बार समझाया बकरे ने कि मैं जाऊंगा तो गिर सकता हूं। जब नहीं मानी तो बकरे ने अपने सींगों से इतनी पिटाई की, बकरी की इतनी पिटाई की। अब वो बोली अब मैं कभी नहीं कहूंगी, अब मैं कभी नहीं कहूंगी। तो राजा अश्वपति कैकेयी के पिता इस दृश्य को देख रहे थे। वो भाषा समझते थे, पशुओं की भाषा, पक्षियों की भाषा, चींटियों। तो ये भाषा समझ करके उन्होंने उठाया हंटर और महाराज पीटना प्रारंभ किया कैकेयी की मां को। तब हाथ जोड़ के अब मैं नहीं पूछूंगी कि कहां से,
से अनेक लोगों को कष्ट हुआ है, इसने हट कर लिया। रानी ने जयदेव की पत्नी पद्मावती के से कि पति की मृत्यु के बाद उनके प्राण जाते हैं कि नहीं देखूं। पद्मावती जी साधु हृदय है, साधु पुरुष हैं, और समझ गई कि इसकी इच्छा है तो मैं एक बार परीक्षा दे दूं। 3 महीने के बाद जब दासी फिर आई, बोले पद्मावती जी जयदेव जी का शरीर पूरा हो गया। कान में इतना कहा और पद्मावती ने प्राण छोड़ दिए, तत्क्षण छोड़ दिए महाराज, 1 मिनट नहीं लगाया। कही अजू पाए सुन तजी देह भीनी है, कही अजू पाए सुन तजी देह भीनी। रानी को थोड़ी विश्वास था कोई प्राण छोड़ देता है ऐसे। अब तो रानी का चेहरा श्वेत पड़ गया। उसको थोड़ी था कि ऐसा कोई मरता है क्या, कभी जिसने जो चीज कभी देखी नहीं, कल्पना क्या करेगा। अब तो रनिवास से एकदम से अब क्या जवाब देंगे महाराज को, जयदेव जी को। और राजा घुमा करके जयदेव जी को वापस आया महल में। राजा को पता चला कि रानी ने इस तरह से कहा और पद्मावती ने अपने प्राण छोड़ दिए। राजा ने कहा धिक्कार है मुझे, मैंने इतने दिन तक सत्संग किया, यही सत्संग का फल है। जिन्होंने हमारा उपकार किया उनका उपकार। शास्त्रों में लिखा है ऐसे कृतज्ञों का कभी कल्याण नहीं होता है, चाहे कुछ भी करें। पापी का कल्याण हो जाता है, लेकिन उपकार करने वाले का जो अपकार करते उनका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। राजा को बड़ी वेदना हुई कि इतने दिनों तक हमें जिन्होंने सत्संग दिया, आज उनकी पत्नी के हमने प्राण ले लिए। इस दुष्टा रानी के कहने से मेरा महाराज को ले गया, इसका कहना क्यों माना मैंने। बड़ी ग्लानि होने लग गई, बोले अब मैं शरीर में भी मरूंगा। राजा ने इस शरीर के कारण ऐसी स्थिति हुई पद्मावती मैं भी प्राण छोड़ूंगा। और इतनी ग्लानि राजा को, राजा ने अपने हाथ से चिता बनाई। जलती हुई चिता में राजा जीवित बैठने लगा, प्रायश्चित कर रहा है। भई सुध आपको सुआए बेग दौरे, भई सुध आपको सुआए बेग दौरे, देख मृत्यु प्राय नपो कहो मेरी दीनी है, कहो मेरी दीनी है, कहो मेरी दीनी है, कहो मेरी दीनी। जब राजा चिता में प्रवेश करने लग गया तो कई लोग श्री जयदेव जी के पास गए। महाराज महाराज, राजा जीवित चिता में प्रवेश कर रहा है। श्री जयदेव जी दौड़ करके, राजा क्या कर रहे हो आप? कोई किसी को नहीं मारता है, सबकी मृत्यु सुनिश्चित है। जिसने संसार में जन्म लिया है उसको मरना ही है। जो जन्मा सो निश्चय नासा, जो जन्मा सो निश्चय राजन, हर शरीर के साथ मृत्यु भी पैदा होती है। किसी का शरीर जब यहां जन्म लेता है उसके साथ साथ मृत्यु भी जन्म लेती है। जिसका जितने दिन का समय रहता है इसके बाद चला, इसमें किसी का दोष नहीं है। आप बिल्कुल मन से बात निकाल लो, कोई किसी को नहीं मारता। राजा ने कहा हमारा स्वामी जी, मेरे कारण मृत्यु हुई है तो मैं आपको बगीचे ले जाता, इस दुष्टा रानी का मैं कहना नहीं मानता। मैंने क्या सत्संग किया इतने दिन तक। अब
इस शरीर को मैं जला देना चाहता हूं, तभी प्रायश्चित होगा। मैंने पद्मावती के प्राण लिए। बहुत बात समझाया जयदेव जी ने। राजा बिल्कुल अपने निश्चय से अलग नहीं हुआ। भक्तमाल के टीकाकार व्यासदास जी कहते हैं, पद्मावती का मृत शरीर पड़ा था। जयदेव जी आए और आकर के जयदेव जी ने पद्मावती के समीप में गीत गोविंद की अष्टपदी की एक पंक्ति गाई, क्योंकि ये साथ में गाते थे। श्री ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए ये साथ में गाते थे। आज श्री जयदेव जी ने पुनः उसी पंक्ति को गाया। धीरे समीरे यमुना तीरे, धीरे समीरे बसत बने बनमाली, धीरे समीरे यमुना तीरे, धीरे समीरे बसत बने बनमाली। अपनी वीणा लेकर के जैसे जयदेव जी ने ये पहली पंक्ति गाई गीत गोविंद की, उसी समय लोगों ने देखा पद्मावती जी खड़ी हुई और आगे की पंक्ति गाई। गोपी पीन पयोधर मर्दन, गोपी पीन पयोधर मर्दन, चंचल कर युग सारी, चंचल कर युग सारी। जैसे पद्मावती ने ये पंक्ति गाई, वैसे महाराज लाखों लोग जय जयकार कर रहे। बोलो गीत गोविंद की, बोलो स्वामी जयदेव जी महाराज की, बोलो पद्मावती की। पद्मावती तुरंत उठ बैठी, पद्मावती लखपति मोद सिंधु महा बैठी, लखपति मोद सिंधु महा पे, बस मचो नगर महा जय जयकारा, मचो नगर महा जय जयकारा, धन्य धन्य जयदेव कुमारा, धन्य धन्य जयदेव कुमारा, जयदेव कुमार। ऐसे गीत गोविंद, ऐसे जयदेव स्वामी, ऐसे पद्मावती के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को यही विराम, शेष कथा कल सुनाएं। नमो नमो।